हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। फर्स्ट न्यूज़ देखिए, नासा दैट इज़ नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। ये स्पेस एजेंसी है यूएस की। इन्होंने पिक्चर्स शेयर की हैं न्यू वाइज की, जो कि क्या है, कॉमेट। इसका नाम रखा गया है नासा के टेलीस्कोप से, जिसकी हेल्प से इसको डिस्कवर किया गया। और ये जो कॉमेट है ये अर्थ के क्लोजेस्ट होगा इन जुलाई 2022। ये भी आपने याद रखना है। और ये ये कॉमेट जो है, ये अपना एक राउंड ऑर्बिट का कवर करने में इसको 6800 ईयर्स लगते हैं। ये भी आपने याद रखना है। कॉमेट के बारे में देखें तो कॉमेट्स होते क्या हैं। कॉमेट्स डर्टी स्नोबॉल से भी इनको बोला जाता है, जो कि बनते हैं डस्ट से और फ्रोजन वाटर से एंड गैसेस लाइक मीथेन एंड अमोनिया। ये सोलर सिस्टम में मूव करते हैं एक एलिप्टिकल पाथ में, ऑर्बिट करते हैं ये सन को। देन कॉमेट्स जब ये सन के क्लोज आते हैं तो ये वेपोराइज करने स्टार्ट कर देते हैं और वेपर जो है लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टेल्स। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है, ये इन्होंने कंडक्ट किया है इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत। तो ई लोक अदालत जो है किस स्टेट की हाई कोर्ट ने फर्स्ट टाइम वो की है, छत्तीसगढ़ ने। इनॉग्रेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट PR रामचंद्र मेनन। और द थर्ड नेशनल लोक अदालत वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2020 बट गॉट कैंसल्ड अमिड कोविड-19। तो जो थर्ड नेशनल लोक अदालत होनी थी, बट कोविड-19 पैंडमिक की वजह से ये नहीं हो पाई और छत्तीसगढ़ ने इसको ई लोक अदालत जो है ऐसे करना डिसाइड किया। देन नेशनल लोक अदालत के बारे में देख लेते हैं। नेशनल लोक अदालत क्या होती हैं कि नेशनल लेवल पे लोक अदालत कंडक्ट की जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट लेवल से लेकर ये तालुक लेवल तक, दैट इज़ तहसील लेवल तक ये करवाई जाती हैं, ताकि लार्ज नंबर ऑफ केसेस जो हैं उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और 2015 से ये नेशनल लोक अदालत चल रही हैं। क्लियर। देन लोक अदालत बेसिकली है क्या, ये तो बात होगी नेशनल लोक अदालत की जो नेशनल लेवल पे हो रही है। नॉर्मल जो है लोक अदालत क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। बनी थी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर। ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर है उससे, नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर के बजाय ये आम जो है आर्बिट्रेशन मेथड से इसको केसेस को जो है रिजॉल्व किया जाता है। जो केसेस पेंडिंग है कोर्ट में, या फिर केसेस प्री लिटिगेशन केसेस, दैट इज जो केसेस अभी कोर्ट्स में फाइल नहीं हुए हैं। तो आपने याद रखना है। ये भी जो अवार्ड है लोक अदालत का, जो इसकी जजमेंट होगी वो क्या होगी, सिविल कोर्ट की जजमेंट के इक्विवेलेंट होगी। और मान लो किसी लोक अदालत ने कोई जजमेंट दे दी है तो आप उस जजमेंट के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हो। अगर आप फर्दर किसी कोर्ट में जाना चाहते हो तो आपको नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। देन कोई भी फीस नहीं लगती आपकी लोक अदालत में। और इन केस आपका जो अगर कोई केस चल रहा है किसी सिविल कोर्ट में या किसी दूसरी कोर्ट में, बट आपने बाद में डिसाइड किया कि आप लोक अदालत में इसको रिजॉल्व करेंगे, तो जितनी भी आपकी कोर्ट फीस लगी होती है वो आपको रिफंड की जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, टाइगर सेंसस जो है 2018, इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। क्यों किया है? लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे था ये, जहाँ पे जो कैमरास की हेल्प से जो है ये सर्वे किया गया था। देन इंडिया जो है 75% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन विद 2967 टाइगर्स। क्लियर। 75% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है टाइगर्स की, वो कहाँ पे है, इंडिया में। टाइगर सेंसस जो है इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है सेंसस की। जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स मिले हैं, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड देन उत्तराखंड। और जो वर्स्ट परफॉर्मर स्टेट रही है वो है छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम। देन पेंच सेंचुरी है ये मध्य प्रदेश में, और केरला की पेरियार सेंचुरी है। ये बेस्ट मैनेज्ड टाइगर रिजर्व्स हैं कंट्री की। देन सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जो तमिलनाडु में, यहाँ पे मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट देखने को हमें मिली है सिंस 2014। देन दंपा जो टाइगर रिजर्व है मिजोरम में,
एंड राजाजी टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में। यहाँ पे हमें लीस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स जो हैं देखने को मिले हैं, मतलब सबसे कम नंबर्स कहाँ पे मिला है, दम्पा एंड राजाजी टाइगर रिजर्व्स। देन बक्सा टाइगर रिजर्व है जो वेस्ट बंगाल की, देन पालामाऊ है झारखंड में, एंड दम्पा दैट इज़ इन मिजोरम। यहाँ पे कोई भी टाइगर हमें देखने को नहीं मिला है। देन प्रोजेक्ट टाइगर एक लॉन्च किया था टाइगर कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने 1973 में, और एक अथॉरिटी भी है, ऐसी एक बॉडी बनाई गई है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये स्टैचूटरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, 1972 एक्ट है ये, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस्टेब्लिश की गई थी ये 2005 में, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कुवैत नेशनल असेंबली ड्राफ्ट्स एक्सपैट कोटा बिल। कुवैत की जो नेशनल असेंबली है, इन्होंने एक एक्सपैट कोटा बिल बनाया है जिसमें अराउंड 8 लाख इंडियंस जो है वो इम्पेक्टेड रहेंगे। क्या इसमें क्यों ये इनको ये स्टेप लेना पड़ा? अब कुवैत में जो कुवैतीज़ हैं वही माइनॉरिटीज़ में हैं, और अगर इंडियंस की बात करें, वहाँ इंडियंस की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है अराउंड 7.5 लैक्स, मेरा जो कुवैतीज़ हैं इनकी पॉपुलेशन है 1.3 लाख। और इस बिल में क्या हुआ कि इस बिल में एक जो लिमिट लगा दी जाएगी पॉपुलेशन पे, कि इंडियंस जो हैं वो सिर्फ 15% ही होंगे टोटल पॉपुलेशन के, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। देन इजिप्टियंस, फिलिपिनोज एंड बांग्लादेशीज़ हैं, इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा जो भी लोग होंगे उनको उनकी कंट्री में वापस भेज दिया जाएगा, जहाँ या जैसे यहाँ पे 8 लाख इंडियंस जो हैं वो इम्पेक्ट हो सकते हैं, उनको वापस भेज सकता है कुवैत। क्लियर। मैप देख लेते हैं कुवैत का। कुवैत यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है पर्शियन गल्फ जिसको बॉर्डर लगती है कुवैत की। पर्शियन गल्फ जो है, पर्शियन गल्फ की हम बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते हैं, कौन कौन सी कंट्री जो है पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, आपको यूपीएससी में और स्टेट सर्विसेज में ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कंट्रीज आप नोट डाउन कर लीजिए, बहरीन, इराक, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। आई रिपीट, बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। क्लियर। तो आपने ये याद रखना है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए आप मैप में, एक यहाँ पे बंदर अब्बास आपको दिख रहा होगा। बंदर अब्बास के नीचे आप देखिए अबू धाबी के पास एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये जो है कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ के साथ। स्ट्रेट होती क्या बेसिकली, जब दो वाटर बॉडीज़ को क्या करती है, ये ज्वाइन करती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, फॉरेस्ट फायर्स और उनका इफेक्ट क्या है कार्बन एमिशन के ऊपर। एक रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, जिसमें बताया गया कि इंडिया की जो 54% फॉरेस्ट एरिया है वो एक्सपोज्ड है ओकेजनल फायर में। मींस 54% रीजन है जहाँ पे ओकेजनली फायर होती है। देन 5 लाख फॉरेस्ट फायर इवेंट्स जो हैं डिटेक्ट किए गए इंडिया में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 2003 टू 2017। और एक स्टडी पब्लिश हुई थी एक जर्नल में, साइंस ऑफ द टोटल इन्वायरमेंट, जिसमें बताया गया कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, देन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड जो है ये मोस्ट फायर प्रोन एरियाज हैं इंडिया में। और शार्प इंक्रीज देखा गया है गैसेस का जो फायर इवेंट से होती हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ओजोन, ये देखा गया है वेस्टर्न हिमालयाज में। देन हाई कार्बन एमिशन देखी गई है ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स में, वेस्टर्न डेजर्ट एरियाज में और लोअर हिमालयन रीजन में। लोअर हिमालयन रीजन में जो फायर इंटेंसिटी ज़्यादा होने का कारण क्या है कि वहाँ पे पाइन ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं और उनकी जो प्रॉक्सिमिटी है विलेजेस के साथ। क्लियर। देन शार्प इंक्रीज ये देखने को क्यों मिला, इसके रीजंस क्या क्या हैं। एक तो मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है जो एवरेज एंड मैक्सिमम एयर टेम्परेचर में। देन प्रेसिपिटेशन जो है वो कम हुई है। देन चेंज लैंड यूज़ पैटर्न जो है उसमें चेंज देखने को मिला है। ये जो है मेन रीजंस हैं फॉरेस्ट फायर के एशियन कंट्रीज़ में, ये भी आपने याद रखना है। देन स्टडी में जो यूज़ किया गया था रिमोट सेंसिंग मॉडल्स यूज़ किए गए हैं, जिसमें मेजर की जाती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और इसमें बर्न इंडाइसिस बनाए जाते हैं
बर्न इंडाइसिस कैसे काम करते हैं? एक सैटेलाइट की इमेजेस की हेल्प से वो जो फॉरेस्ट का एरिया जो जला होता है वहाँ पे स्कार्स देखते हैं कि बर्न के स्कार्स कहाँ पे हैं, जलने के जो हैं निशान कहाँ कहाँ पे हैं, स्कार्स कहाँ पे हैं। तो उनको जो है सैटेलाइट इमेजेस से चेक करके ये इंडाइसिस बनाया गया है। देन इन्होंने सजेशन दिया क्या करना चाहिए। एक तो टाइमली आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए फायर हॉटस्पॉट्स की, कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा फायर्स होती हैं, और उनकी एक्यूरेटली फोरकास्टिंग करनी चाहिए कि कब कि किस किस एरिया में फायर जो है फायर हो रही है और क्या टाइम है, मतलब एक्यूरेट लोकेशन और टाइम जो है ये भी हमें पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल है, ये एक हिंदू टेम्पल है तिरुवनंतपुरम केरला में। और टेम्पल जो है ये फ्यूजन है चेरा स्टाइल का और द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो है टेम्पल आर्किटेक्चर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं वीडियोस अपलोड करूंगा इसकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, एंशिएंट हिस्ट्री की, उसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं जो टेम्पल है इसका फीचर क्या है। टॉल गोपुरम, गोपुरम का मतलब है गेटवे। अब पिक्चर में देख सकते हो एक बड़ा सा गेट दिखाया गया है एंट्रेंस पे, इसको बोला गया है गोपुरम। और इसकी जो हाई वॉल्स हैं जो कि जिस पे क्या की गई है, कार्विंग नक्काशी की गई है। और जो प्रिसाइडिंग डाइटी है यहाँ की वो क्या है, विष्णु। और विष्णु जो है इनको यहाँ पे एम्परर डिक्लेयर किया गया था त्रावणकोर का 18th सेंचुरी में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, खारिफ क्रॉप्स जो हैं इसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है बाय 2.5 टाइम्स एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। क्लियर। ये जो है जो इंक्रीज देखने को मिला है सोइंग एरिया में, इसका रीज़न है एक्सेसिव रेनफॉल। एक्सेसिव रेनफॉल हुआ है इन द मंथ ऑफ जून 2020। और अगर परसेंटेज की बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 118% जो है यहाँ पे ओवरऑल रेनफॉल रहा है एज़ कम्पेयर टू द लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ 110%। लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो है 110% है, बट इससे कहीं ज़्यादा हुआ है, 118% जो है रेनफॉल हुआ जून के मंथ में। और एज़ पर इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जून 2020 जो है ये वेटेस्ट मंथ है इन द लास्ट 12 ईयर्स इन इंडिया। तो ये भी आपने याद रखना है। खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो खरीफ क्रॉप्स जो हैं ये इसकी सोइंग की जाती है इन द मंथ ऑफ जून और हार्वेस्ट की जाती है नवंबर में। इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं इसमें वो है राइस है, मेज़, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन्स। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, गोल प्रोजेक्ट। गोल स्टैंड्स फॉर गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था फेसबुक ने अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 2019 में इंडिया में लॉन्च किया था ये। इसमें क्या है कि 5000 यूथ जो हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ में उनको एम्पावर किया जाएगा और उनको एज अ चेंज मेकर बनाया जाएगा। और इसमें कोर एरियाज़ क्या है, इसमें एक तो लिटरेसी प्रोवाइड करेंगे, लाइफ स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी, और लीडरशिप और इंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो भी यहाँ पे दी जाएगी। क्लियर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। और यहाँ पे जो ये फॉरेस्ट फायर वाला है ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। क्लियर। तो आपका कोई भी डाउट हो या आप कुछ भी नया टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।